हेलो 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 नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। बहुत पुरानी एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पर चूंकि ये सुनने में काफ़ी छोटी लगती है तो मैंने सोचा इसके अंदर एक लाइन और जोड़ देते हैं कि कल को जिहादी बना हुआ इंसान अगर आज घर वापसी आने की, अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश करे तो उसे सुलह नहीं कहते। अगर शेर पसंद आया हो तो चैट रूम में एक बारी मुझे कमेंट करके या फिर लाइव चैट के अंदर थम्स अप दे देना, मन करे तो तारीफ कर देना। बेसिकली अब आप सोच रहे होगे कि मैं ये शेर व शायरी क्यों कर रहा हूँ। मैं शेर व शायरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक इंसान जो कि बहुत बड़ा जिहादी हुआ करता था, कम्युनिस्ट हुआ करता है, जिसके घर के अंदर पता नहीं कितने ही लोगों ने अलग अलग रिलीजन्स के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर रखा है। अपने आप को ये बंदा एथिस्ट मानता है, पर अचानक से एकता कपूर यानी कि पॉक्सो केस के अंदर फंसी हुई एक अश्लील महिला के साथ काम करके द साबरमती रिपोर्ट जो इन्होंने मूवी बनाई है, उसको करने के बाद अचानक ये बहुत बड़े हिंदू बन गए हैं और पूरे हिंदुस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई देखो, हम तो सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सच को दिखाने के लिए हमको रोका जा रहा है, मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे सर तन से जुदा कर दिया जाएगा बोला जा रहा है और मेरे बारे में अंड संड बातें करी जा रही है। अब अंड संड के आगे आपको कुछ भी लगाना तो लगा लेना, पर यहाँ पे विक्रांत मैसी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, जहाँ पे किसी भी तरीके से न्यूज़ में रहना है और अपनी फिल्म को प्रमोट करना है। भाई साहब ने क्या बोला है? भाई साहब ने बोला है कि पिछली 2 फिल्में मेरी काफ़ी अच्छी रही, आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला, अब समय आ गया है घर लौटने का। समझ रहे हो? घर लौटने का, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज अ दिस, एज अ दैट, एज अ नौकर, एज अ मालिक, एज अ गार्डनर, एज रामू काका, एज माली काका, एज बसंती, एज चुसंती, एट रामगढ़ के शोले बन गया है बेसिकली बंदा कि सारे कैरेक्टर्स निभा दूंगा। घर वापसी कर रहा हूँ, घर वापसी हिंदुत्व की तरफ नहीं, घर वापसी यानी कि ब्रेक ले रहा हूँ फिल्मों से। अब हमारे जो वोक सेक्युलर हिंदूज़ हैं, जो अपने आप को काफ़ी होशियार समझते हैं कि कोई भी एक जिहादी 2 लाइनें बोलता है तो वो 1 सेकंड में शौक बनाने के लिए पीछे पड़ जाता है। अरे यार, अभी तो आपकी घर वापसी हुई थी, अभी आप वापस क्यों जा रहे हो? तो लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, इट्स सो सैड टू सी यू गोइंग, प्लीज़ डोंट लीव, डोंट टेक अ ब्रेक, आप काम करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस इंसान ने अपनी पहचान इस समय ऐसे बना ली है हिंदुस्तान के अंदर कि इससे बड़ा हिंदूवादी, इससे बड़ा हिंदुत्व का एजेंडा रखने वाला, हिंदुत्व की बात रखने वाला कोई बंदा है ही नहीं बॉलीवुड के अंदर इस समय। ये जो फिल्म आई है इसके बारे में मैंने 2 बारी वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि शुरुआत के 20 मिनट अगर आप छोड़ दें इस मूवी के और बाकी की मूवी देखें तो सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करी गई है और ये बताने की कोशिश करी गई कि किस तरीके से, क्योंकि हिंदू ने किसी मुसलमान के ऊपर हमला किया इसलिए उसने सारा प्रायोजित कर लिया मामला कि कार सेवकों को क्या कहते हैं, जलाना है ट्रेन के अंदर। बट दैट वाज नॉट द केस टू बी। आप सभी को असलियत क्या है गोधरा कांड की ये पता है, उसके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा वीडियो है जिसको बनाने का उद्देश्य बेसिकली ये है कि हिंदुस्तान में मतलब समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा रहा है। अब मोदी जी और अमित शाह जी इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, उन्होंने इसकी तारीफ भी करी थी। मेरे ख्याल गुजरात या मध्य प्रदेश में कहीं पे तो इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया गया था कि आइए लोग देखिए। जैसे घंटा लोगों को फर्क पड़ रहा है कि टैक्स फ्री हो गई तो या तो कोई फिल्म हिट हो गई है या फिर देखने लायक बन गई है तो लोग एक्स्ट्रा जाएंगे देखने के लिए। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि घंटा फर्क नहीं पड़ता लोगों को टैक्स से या टैक्स फ्री से। जिसको देखने के लिए जाना होता है वो जाता है। पर ये हमारे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका आत्मविश्वास, सबका संबल, सबका दंगल, सबका सुल्तान, सबका जवान करते हुए हमारे जो मोदी जी और हमारे जो अमित शाह जी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं उनको तो आनी चाहिए शर्म। क्योंकि भाई इस फिल्म को बनाने में जिन लोगों का हाथ शामिल है, जैसे कि एकता कपूर और ये विक्रांत मैसी वगैरह, ये भारत की सोसाइटी में एक समय एक नासूर है। वो नासूर जो कि अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको पता है कि अगर आपको लोगों के इमोशंस के साथ खेल के अगर आप अपनी पहचान बनाने की वापस कोशिश करोगे तो उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि इस समय हिंदू जो है अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है और अगर आप उनके साथ खड़ा हो, अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करोगे, ऐसा प्रतीत होगा कि आप उनके साथ खड़े हो, तो आपको सोसाइटी में ईजिली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये वही विक्रांत मैसी है जिसने एक ट्वीट करके 3-4 साल पहले ये कहा था कि सीता जी भी खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ रावण तुमने मुझे किडनैप कर लिया इंस्टेड ऑफ इन भक्तों को जो कि मोदी के भक्त हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। ऐसी पोस्ट को करने वाला अचानक से एक फिल्म करने के बाद अपने आप को हिंदूवादी दिखा रहा था और आप लोग उसकी जाल के अंदर फंस भी गए। मुझे काफ़ी लोगों ने, मैंने जो पहले वीडियो बनाया साबरमती रिपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि भाई कोई एटलीस्ट वापस आने की कोशिश कर रहा है या सच दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। करिए भाई। बरसाती हिंदू वो भी होंगे, बरसाती हिंदू आप भी होंगे कि आपके भगवानों की, आपके आपके जो इतिहास में जो लोग रहे हैं उनकी बेइज्जती करने वालों को आप सिर्फ एक फिल्म बनाने के तौर के ऊपर फ्री कर देते हो, माफ़ कर देते हो। मेरा दिल उतना बड़ा नहीं है जी, ना मेरा दिल जैकलिन फर्नांडिस जितना बड़ा है, ना मेरा दिल
कटरीना कैफ जितना बड़ा है। पर अगर आपका है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कटरीना किसी के साथ भी कुछ भी कर लेती है। और जैकलीन और सुकेश का आपको तो पता ही है कि मुझे नहीं पता था कि वो गलत काम करता था, मैं तो ऐसे ही उसके प्यार में फंस गई थी, उसने मुझे लव बाइट्स दे दी थी। क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही आगाह करने के लिए आया हूं कि ऐसे बरसाती हिंदुओं से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। और अगर आप इन लोगों के चक्कर में, इन लोगों के चंगुल में फंसते जाओगे तो ये काल चक्र जो है हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का जो फुतियापा चल रहा है उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। और ये छोटे मोटे कैरेक्टर्स आपको इसी तरह बरगलाने की कोशिश करेंगे। और मोदी जी सबका साथ सबका विकास करने के चक्कर के अंदर जो उन्होंने वक्फ बोर्ड के साथ किया है कि अब उसको इस सत्र, पहले बड़ा जिगरे के साथ कह रहे थे कि इस सत्र के अंदर उसको पास करा के रख देंगे। अब बात क्या हो रही है? अब बात हो रही है फाइनेंशियल बजट सत्र जब आएगा उसके अंदर करेंगे। उसमें भी कब करेंगे? उसको भी एंड ऑफ द सेशन के अंदर करेंगे। यानी कि एंड ऑफ द सेशन में करने का जुगाड़ क्या होगा कि वो मॉनसून सत्र के अंदर जाएगा। तो बेसिकली 1 साल के लिए आपको पट्टी पढ़ा दी गई है कि वक्फ बोर्ड आएगा जी, अमेंडमेंट आएगा जी, करने की कोशिश कर रहे हैं जी। जिस गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है और जिस गवर्नमेंट ने अचानक से किसी चीज के ऊपर जेपीसी नहीं बनाई, सिर्फ इस बिल के ऊपर जेपीसी बनाई, वो कह रहा है कि हम वक्फ बोर्ड को करने वाले थे, अब करेंगे, तब करेंगे। तो आप ऐसे ही चीज़ों को देखते रहिए, ऐसे ही इंतज़ार करते रहिए। और हमारे जो क्या कहते हैं विश्व गुरु बनने वाले जो हमारे मोदी जी, जिनको शौक लगा है, मैं यहाँ पे मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ये बात तो मोदी जी ने ही कही थी। और दूसरा ये कि अंधों में कहानियाँ राजा, तो मेरा सपोर्ट तो है बीजेपी को, पर जहाँ पे जो गलती है वो गलती है, इंक्लूडिंग शोइंग सपोर्ट टू दिस पर्टिकुलर मूवी एंड शोइंग सपोर्ट टू दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसका नाम है विक्रांत मैसी, जो मेरे ख्याल में ब्रेक लेने की बजाय परमानेंटली रिटायर हो जाए तो अच्छी बात है, फिल्मों में कभी वापसी ना करे तो और भी ज़्यादा खुश हो जाऊंगा मैं। पर भगवान हमारे दिल की बात कब सुनता है मेरे दोस्त? भगवान तो यही कहता है कि जिन इंसानों से आपको ज़िंदगी में दिक्कत है उन इंसानों को इतना आपके जीवन के अंदर लिप्त कर दूंगा कि वो ना निकलते बनेंगे ना निकलते बनेंगे और धीरे धीरे मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी। मित्रों, क्या किया जाए ऐसे माहौल में? क्या किया जाए जब सत्य को बोलने वाले आपको असत्य की तरफ खींचते हुए प्रतीत होते हों? क्या हो जब ऐसी मूवीज़ बनाई जाए जो सिर्फ आपके इमोशंस के साथ खेल के आपको बरगलाने की कोशिश करे? क्या हो जब ऐसे लोग जिनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है उनको ही आइडल मान के वोक सेक्युलर हिंदूज़ जो हैं उनको प्रमोट करना शुरू कर दें, उन पॉलिटिशियंस के साथ जिनकी तरफ आप उम्मीद का एक दामन लिए खड़े हो कि वो आपके जीवन में, आपके देश में एक चेंज लेके आएंगे? क्या लगता है आपको क्या होगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन हिंदुओं के साथ जो कि हिंदू अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बरसाती हिंदू हैं, और उन हिंदुओं के साथ भी जो कि एक्चुअली में हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो, चैनल का मेंबर बनकर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें, और उसके बाद आपका जो यूट्यूब का ऐप है उसको खोलें सेटिंग्स में जाके, और वहाँ पे ऑल परमिशंस को ऑन करें यूट्यूब के लिए, अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन दैट आई हैव कि शायद वो वहाँ पर बंद हो। पर फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप इस वेंटिंग के बारे में क्या सोचते हैं। मैं आप लोगों से जल्दी ही मिलूंगा एक ऐसे खौफनाक मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करने के लिए जिसको सुन के आपके पजामे के नाड़े जो हैं थोड़े से ढीले हो जाएंगे, क्योंकि डर का माहौल आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ जाएगा उस कहानी को सुनकर। पर फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपसे कमेंट की अपेक्षा करते हुए। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।